उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनावी रैलियां रोड शो पर लगे बैन को 22 जनवरी तक चुनाव आयोग ने आगे बढ़ा दिया है। इसके लिए नया आदेश जारी कर दिया गया है। अब तक 15 जनवरी तक ये प्रतिबंध लगाया गया था। चुनाव आयोग ने एक मीटिंग में रैलियों पर रोक लगाने को लेकर चर्चा की, जिसके बाद फैसले पर मुहर लगा दी। बैठक में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले और मौजूदा स्थिति को लेकर मंथन चला। फिलहाल रैलियों और रोड शो पर रोक एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है। चुनाव आयोग 22 जनवरी को फिर स्थिति की समीक्षा करेगा। तब तक राजनीतिक दलों को डिजिटल प्रचार करना होगा। चुनाव आयोग की वर्चुअल बैठक में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में भीड़ जुटने के मसले पर भी जानकारी ली गई। हालांकि छोटी और इंडोर रैलियों को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से राहत दी गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि इंडोर सभागार में हॉल की क्षमता के आधे लोगों को बैठाया जा सकता है। अधिकतम 100 लोग ही वहां मौजूद रह सकते हैं। 50% हॉल की सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से रैली की इजाजत आयोग ने दी है। चुनाव आयोग की तरफ से पार्टियों और नेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, साथ ही वर्चुअल तरीके से जनता तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। राजनीतिक दलों को आगाह किया गया है कि वो कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करें। राज्य और जिला निर्वाचन अधिकारियों को सख्त ताकीद दी गई है कि कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनता की गतिविधियों पर पैनी निगाह रखें। वहीं ऑब्जर्वर से कहा गया है कि वो मुस्तैद रहें और जनता की नजरों में रहें, ताकि जनता को पता रहे कि उन पर निगाह है। चुनाव आयोग ने ये फैसला लेने से पहले 5 चुनावी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और चुनावी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी के साथ चर्चा की। इसके साथ ही चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के वैक्सीनेशन स्टेटस की भी जानकारी ली। चुनाव की घोषणा के वक्त चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि 15 जनवरी से ठीक पहले कोरोना के हालात की समीक्षा की जाएगी। अगर हालात सुधरते हैं तो उसके मुताबिक फैसला लिया जाएगा। मौजूदा स्थिति को देखते हुए अब चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक रैलियों पर रोक लगाने का फैसला लिया है। टोटल न्यूज के लिए प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।